गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री धाम का इतिहास, वास्तुकला, रहस्य। गंगोत्री मंदिर। माना जाता है कि गंगा भारत की पवित्र नदी है जो मानव के पापों को दूर करने के लिए धरती पर उतरी है, और यही कारण है कि गंगोत्री बेसिन इतना महत्व रखता है, खासकर हिंदू भक्तों के लिए। इस पवित्र नदी का उद्गम स्थान होने के कारण उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री को हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इसे श्री गंगोत्री धाम का नाम दिया गया है, जहां देवी गंगा के मंदिर की पूजा हजारों लोग करते हैं। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों 4 धाम में से एक है, जिसमें यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल है। देवी गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए हर साल हजारों भक्त इस गौरवशाली मंदिर में आते हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हरी भरी पहाड़ियों के बीच, जिसके किनारे से मनोरम गंगा बहती है, ये तीर्थस्थल एक निराला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर गंगा नदी का उद्गम हुआ था। माना जाता है कि गंगोत्री मंदिर के साथ आंशिक शिवलिंग के रूप में एक प्राकृतिक जलमग्न चट्टान वही स्थान है जहां भगवान शिव ने गंगा नदी की महान लहरों को अपने उलझे हुए लेतों में उलझा दिया था। गंगोत्री एक पवित्र तीर्थस्थल होने के अलावा उत्तराखंड में गौमुख तपोवन सहित कई महत्वपूर्ण ट्रैक का आधार भी है। गंगोत्री मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि देवी गंगा को समर्पित आधुनिक गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर छोटा चारधाम यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा भागीरथ द्वारा तपस्या करने के बाद देवी गंगा इसी स्थान पर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि राजा भागीरथ के पूर्ववर्ती राजा सगर ने अपने वर्चस्व की घोषणा करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का फैसला किया। जिस घोड़े को पृथ्वी के चारों ओर एक निर्बाध यात्रा पर ले जाया जाना था, उसके साथ रानी सुमति से पैदा हुए राजा के 7000 पुत्र और दूसरी रानी केसानी से पैदा हुए एक पुत्र समांजा थे। भगवान इंद्र ने इस यज्ञ की शक्ति से खतरा महसूस किया। उन्होंने इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े को छिपाने का फैसला किया और जाकर ऋषि कपिल की कुटिया आश्रम में घोड़े को बांध दिया, जो गहरे ध्यान के बीच थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए आश्रम पहुंचे, तो एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसने अंततः ऋषि कपिल को परेशान कर दिया। ऋषि ने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बाद में ऋषि ने पश्चाताप किया और स्वीकार किया कि मृतक की आत्माओं को केवल तभी मोक्ष प्राप्त होगा जब देवी गंगा उनकी आत्माओं को मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आएंगी। इसलिए राजा सगर के पोते राजा भागीरथ ने तपस्या की और बदले में भगवान ब्रह्मा से देवी गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है, गंगा का प्रवाह पृथ्वी के लिए असहनीय था। इस प्रकार भागीरथ ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि जब वह उतरे तो गंगा का जल धारण करे। शिव ने मान लिया और गंगा को अपने उलझे हुए बालों में उलझा दिया, और पृथ्वी पर जिस स्थान पर यह घटना घटी वह स्थान गंगोत्री ही था। वह स्थान जहां भगवान शिव ने गंगा को उलझाया था, वह स्थान है जहां अब एक शिवलिंग है, जो गंगोत्री मंदिर के पास नदी के पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ है। गंगोत्री मंदिर की वास्तुकला। गंगोत्री मंदिर की वास्तुकला 18वीं शताब्दी की पारंपरिक वास्तुकला है। इसकी सादगी सफेद ग्रेनाइट पत्थर में परिलक्षित होती है, जो पूरी संरचना की रचना करती है। हिंदू मंदिरों में लोकप्रिय रूप से देखी जाने वाली कोई आंतरिक नक्काशी नहीं है। 5 छोटे शिखर हैं, जिनकी ऊंचाई 20 फीट है। मुख्य गर्भगृह या गर्भागृह एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। गर्भागृह के सामने एक मंडप है, जहां भक्त पूजा और प्रार्थना करते हैं। भीतरी गर्भगृह में देवी गंगा की मूर्ति है। इसमें देवी यमुना, अन्नपूर्णा, सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां भी शामिल हैं। भागीरथ और ऋषि आदि शंकर की मूर्तियां आंतरिक गर्भगृह के अंदर मौजूद मूर्तियों के सेट को पूरा करती है। भगवान शिव, गणेश, हनुमान और भागीरथी को समर्पित 4 छोटे मंदिर हैं। मंदिर के शीर्ष पर 3 मुख्य और कुछ छोटे गुंबद हैं, जिनके सुनहरे शिखर हैं। गंगोत्री मंदिर एक सरल और विनम्र संरचना है, जो इस क्षेत्र की चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना करती है, और इसमें एक दिव्य गुण है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। गंगोत्री मंदिर के पास पानी में डूबा हुआ एक प्राकृतिक शिला शिवलिंग है। जब सर्दियां आ रही होती हैं तो आप शिवलिंग को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जल स्तर कम हो जाता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने एवं बंद होने का समय। गंगोत्री मंदिर भक्तों के तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई के बीच खुलता है।
दिवाली के त्योहार के बाद पवित्र मंदिर बंद हो जाता है और मंदिर की मूर्ति को मुखबा गांव में ले जाया जाता है, जो गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। अगले 6 सर्दियों के महीनों के लिए मुखबा गांव में देवी की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर पुजारियों द्वारा श्री गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की जाती है। गंगोत्री के आसपास घूमने के लिए शीर्ष स्थान। गंगोत्री वास्तव में शानदार स्थलों से घिरा हुआ है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यहाँ यात्रा के दौरान हर्षिल और भैरव घाटी की अप्रयुक्त सुंदरता का आनंद ले एवं लुभावने माउंट शिवलिंग और पवित्र गौमुख ग्लेशियर को देखने के लिए अपने ट्रैक की योजना बनाएं। गौमुख ग्लेशियर पवित्र गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री धाम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। गौमुख को भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर और गढ़वाल हिमालय में कई स्थानों पर ट्रैकिंग के दौरान महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। पांडव गुफा गंगोत्री से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटे से ट्रैक पर स्थित पांडव गुफा को वह स्थान कहा जाता है जहां पांडवों ने कैलाश जाने से पहले ध्यान लगाया था। हरी भरी हरियाली और ऊंचे ऊंचे लुढ़कते पहाड़ों के साथ पांडव गुफा का ट्रैक एक शानदार है। जलमग्ना शिवलिंग प्राकृतिक चट्टान से बना एक शिवलिंग पानी में डूबा हुआ है और सर्दियों में पानी घटने पर आसानी से दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव अपने उलझे हुए बालों में गंगा को बांधकर बैठे थे। इसे 7 धाराओं में विभाजित करके भगवान शिव ने देवी गंगा के विशाल बल से पृथ्वी को बचाया। केदार ताल एक प्राचीन ऊंचाई वाली झील केदार ताल गंगोत्री के धाम से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। पन्ना झील खुले सागर और भृगुपत चोटियों के लिए एक ट्रैक का आधार बिंदु है। भैरव घाटी जाग जहानवी गंगा और भागीरथी नदियों के विलय बिंदु पर स्थित भैरव घाटी गंगोत्री के आसपास देखने के लिए सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। इस स्थान से प्रकृति प्रेमी भृगु पर्वत श्रृंखलाओं, सुदर्शन, मेटर और चुरवास चोटियों के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हर्षिल प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए स्वर्ग है। यह स्थान गंगोत्री के करीब स्थित है और पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है। हर्षिल अपने देवदार वृक्षों के संग्रह के लिए भी प्रसिद्ध है। कई ट्रैकिंग मार्ग यहाँ प्रसिद्ध हैं। भोजबासा यह स्थान समुद्र तल से 3775 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। इसका नाम बिर्च पेड़ से लिया गया है, जो इस स्थान पर बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये गौमुखी और गंगोत्री क्षेत्र के बीच स्थित है। गंगोत्री इस स्थान से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।